एक हकीकत घटना के आधारित पर मैं कुछ बयां कर रहा हूँ, जिस पे आदमी को, इंसान को गौर करना भी चाहिए, क्योंकि आज का दौर है कि कोई किसी का सुनता नहीं है, कोई किसी का करता नहीं है। इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है और ऐसा भी होना ही चाहिए। एक प्यारा दोस्त, दो मित्र थे, बचपन में खेले कूदे, बड़ा हुए तो एक मित्र पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया, एक लड़का कम पढ़ा लिखा हुआ बिजनेस किया। कुछ समय गुजरने के बाद दोनों की शादी हो गई। फिर कुछ समय गुजरने के बाद धीरे धीरे बच्चे हुए, दोनों के बच्चे बड़े हो गए। जो मध्यम वर्ग के थे वो बिजनेस में ही लगे रह गए, जो इंजीनियर वर्ग के थे वो उनके बेटे विदेश चले गए कमाने। फिर क्या था, फिर तो एज का सिलसिला चलना शुरू हो गया। एज जब 50 के पार होता है तो आदमी का तबीयत खराब होना स्वाभाविक हो जाता है। जोड़ में दर्द, आँख की रोशनी जाना, चश्मा लग जाना, कान से कम सुनना, ये सब तो होता ही है उम्र होने के बाद। इसलिए इस सब बात को ख्याल रखते हुए इंसान को हर एक काम करना चाहिए और सभी लोगों के साथ अच्छे व्यवहार ही रखना चाहिए, जिससे हम लोग समझ सकें। कुछ दोनों मित्र एक साथ एक बार बैठे हुए थे, कुछ बात लेकर के दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों की दूरियां बन गई उसी समय। कुछ समय गुजरने के बाद, लगभग 1 आध साल के बाद, जो पढ़े लिखे इंसान थे उनकी पत्नी को पैरालिसिस मार दिया। ये बहुत दुख की बात हो गई उनके लिए, क्योंकि उनके बच्चे सामने थे भी नहीं। वो अपने बच्चे को फ़ोन लगाते थे, लेकिन फ़ोन तो उठाते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे, इसलिए कि वह दूर में है और आने का भी कोई प्रयास भी सोचता होगा तो आ नहीं पाता। कम से कम 2 साल 3 साल में एक बार आता था तो कितना दिन रहेगा, 1 आध महीना बहुत है। तो इस प्रकार से समय गुजरता गया तो पता चलता है एक रात दोनों पति पत्नी सोए हुए थे। पत्नी थोड़ी सी दूर में थी, पैरालिसिस के कारण वो कुछ कर नहीं सकती थी, ना बोल सकती थी, ना चल सकती थी। तो समय से दवा देना था उनके हस्बैंड को। तो दवा, एक रात दवा नहीं मिला तो उनके पत्नी को थोड़ा अंदेशा हो गया। तो अपने पति की ओर कुछ इशारा किए, लेकिन इशारे में कुछ समझ नहीं आया उनके पत्नी को, तो उनको कुछ गलत अंदेशा हो गया, जिसके वजह से वो खौफ हो गए। किसी तरीक़ा से लुढ़कते पुढ़कते वहाँ तक पहुँची अपने हस्बैंड के पास। तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं था, तो उनको गलत अंदेशा फिर से हो गया। तो उसने, उनकी वाइफ उसी हालात में किसी भी तरीक़ा से उसी दोस्त के पास में फ़ोन लगाई जिस दोस्त से उनका दूरी बन चुका था। रात का करीब 2-2:30 बज रहा था। रात होने के कारण फ़ोन एक बार में रिसीव तो नहीं हो पाया। जब तक उनके दोस्त का आँख खुलते खुलते फ़ोन इधर से कट हो गया, फिर ये दोबारा फ़ोन लगा नहीं पाई। जब उनके आँख खुले, देखे कि मेरा दोस्त का फ़ोन है भाई इतना रात का, आखिर क्या बात है, क्यों फ़ोन किया। थोड़ा सा गुस्सा भी था कि देखो, लेकिन दोस्ती के नाते उसने फिर से रिटर्न कॉल किया, लेकिन उस रिटर्न कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। तो दोस्त को अंदर से ऐसा लगा कि कुछ अनहोनी हो गई। तो उसने तुरंत अपने बच्चे को बोला, बाबू अपना गाड़ी निकालो
और थोड़ा चलो उनके पास, क्योंकि थोड़ी सी दूर में थे वो, 1 आध किलोमीटर दूर में। तो वहाँ जाने के बाद गेट खुलवा रहे हैं, कोई खोल ही नहीं रहा है, कुछ आवाज़ आ ही नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने बगल वाले को इशारा किया, बगल वाले को उठाया कि भाई ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने भी बोला कि रात का समय है, क्या करना चाहिए। तो फिर खिड़की उड़की देखे, लेकिन कोई खिड़की उड़की से कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो थोड़ा सा समय गुजरने के बाद सुबह का 4 बज गया, तो आदमी का हलचल हो गया। तो फिर कुछ लोग जुट गए, उसके बाद भी खुलवाना शुरू किए, लेकिन कोई समझ में नहीं आया। इसके बाद दोस्त कुछ लोगों के साथ मिलकर दरवाज़ा तोड़ने का प्रोग्राम हुआ। दरवाज़ा टूट भी गया। अंदर के माजरा को देखते हुए उनके दोस्त का आँख खुली की खुली रह गई और उनको होश भी नहीं रहा, क्योंकि दोनों का दम टूट चुका था। इसलिए फ़ोन का रिटर्न जवाब नहीं मिल सका। ऐसे वक्त में दोस्त बोला, देखो इसी वक्त के लिए बच्चे अपने पास होना चाहिए। पढ़ा लिखा के विदेश भेजे हैं, पढ़ा बच्चे का तो नाम हुआ, लेकिन जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बुजुर्ग आलम में बच्चों का, उस समय कोई साथ नहीं था। यहाँ तक कि अग्नि दान देने तक भी बच्चे नहीं आए। तो ये सब बात दुख की बात है। ध्यान से सुनिए, समझिए, क्या यह सही होना चाहिए, सही बात है, क्या गलत बात है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस सवाल का उत्तर भी दीजिए, कैसा लगता है। मैं और भी अच्छा इसी तरीक़ा का रोचक बातें लेके आऊँगा, इससे जो कि समाज में एक अच्छा संदेश पहुँचे। और जो मैं कर भी रहा हूँ वो तो आप लोग को भी मैं दिखा रहा हूँ जो हकीकत है। धन्यवाद। आपका प्यार यूँ मिलता रहे। धन्यवाद।